गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हमारे शरीर में एक ऐसी सेल्स होती है जिसको हम कैंसर सेल्स बोलते हैं। और इस कैंसर का जो साइंस है, इसका जो विज्ञान है दोस्तों, आज हम इसको WHO की एक रिपोर्ट है, यानी 1 फरवरी 2024 की, जिसके आधार पे कुछ बिंदुओं पर उनकी जो शोध है, उनकी जो कुछ रिसर्चेस हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे कि कैंसर क्या होता है। दूसरा, कैंसर कैसे शरीर में डेवलप होता है। तीसरा, हम कैंसर से क्यों डर जाते हैं। दोस्तों चौथा पॉइंट, कि जो पूरी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट और इंडियन ICMR यानी भारत की रिपोर्ट इस पर क्या बोलती है, क्या इनके आंकड़े होते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों इसके बाद एक महत्वपूर्ण, कि हम इन इवेंट घटनाओं से इतना डर क्यों जाते हैं। तो दोस्तों एक एक करके हम इन पूरे जो WHO की जो रिपोर्ट है, उसके एक एक बिंदुओं पर हम समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इसके अंत तक बने रहिए ताकि आपको इस पूरी चीज़ों का समझ आए। दोस्तों हमें डरना नहीं चाहिए। दोस्तों हम समझ के प्राणी, हम चेतना के प्राणी हैं। यदि हम किसी चीज़ को अच्छे से समझ जाते हैं तो हमारा जीवन सरल होने लगता है। क्योंकि दोस्तों हमारी अज्ञान ही हमें गलत रास्ते पे लेके जाता है। हम चीज़ों को नहीं समझते, यही हमारे दुखों का कारण होता है। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट, कि कैंसर क्या होता है। दोस्तों हमारा शरीर है, हमारा शरीर निरंतर बनता है, मिटता है। तो दोस्तों हमारे शरीर में खरब अरबों कोशिकाएं होती है, जो एक अनुशासन से चलती है और जीती है, कार्य करती है, ग्रो करती है और विदा हो जाती है। दोस्तों जब हमारी कोशिकाओं का DNA टूटता है तो दोस्तों ये कोशिकाएं जो होती है ये अनियंत्रित हो जाती है। यानी इनका अनुशासन टूटने से क्या होता है, इनकी मृत्यु नहीं होती, लेकिन ये बेलगाम हो जाती है, बेकाबू हो जाती है और इधर उधर भागने लगती है। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं हम कि कैंसर। यानी यही कैंसर कहलाता है, कि कोशिकाओं का अनियंत्रित होना ही मतलब कैंसर कहलाता है। तो दोस्तों और ये अनियंत्रित इतने तेज़ी से बढ़ता है कि ये जो एबनॉर्मल जो कोशिकाएं होती है, ये शरीर को ही ख़त्म कर देती है। तो दोस्तों ये होता है कैंसर। तो ये हमने पहला इसका पॉइंट समझा। अब दूसरा पॉइंट हम ये समझते हैं कि कैंसर कैसे हमारे शरीर में डेवलप होता है। तो दोस्तों जब हमारा DNA टूटता है, जब हमारे सेल्स के DNA टूटता है, तो क्योंकि उस पर हमारे शरीर की जो कोशिकाएं जो टूटती है, उस पर क्यों टूटती है, क्योंकि उस पर बार बार चोट पड़ती है। तो दोस्तों बार बार चोट पड़ने के हथियार क्या होते हैं। दोस्तों वो हथियार होते हैं हमारा रेगुलर में जो तंबाकू का सेवन है, हमारे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, दारू का व्यसन है, और जो प्रदूषण की जो गैसेस है, अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, और HPV, हेपेटाइटिस जैसे संक्रमण होते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर मतलब इन संक्रमण के कारण हमारे ये कोशिकाएं टूट जाती है। दोस्तों कुछ चीज़ें होती है जो आनुवांशिक होती है, जो विरासत में भी मिली होती है, लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा जो होती है वो हमारी मानव जिस लाइफ स्टाइल में अपना जीवन जी रहा है, ये उसका प्रमुख कारण होता है। दोस्तों यही एबनॉर्मल स्थिति जो होती है, कि जो ये सेल्स जो होती है, ये शरीर में निरंतर बढ़ते रहती है, और जब हम इसको समझते नहीं, जब हम इसको इग्नोर कर देते हैं, तो दोस्तों ये सेल्स ही हमारे शरीर को पूरा मतलब मृत्यु की ओर ले जा लेती है। तो दोस्तों ये होता है कि हमारी कैंसर सेल्स का डेवलप होना इस शरीर में। दोस्तों अब हम इसको समझते हैं कि हम इससे डरते क्यों हैं, हमें इससे डर क्यों लगता है, हम कैंसर सेल से क्यों डरते हैं। दोस्तों इसका सबसे प्रमुख कारण होता है कि हम ये कैंसर सेल्स अदृश्य होती है, इनविजिबल होती है, हमें पेन नहीं होता, हमें कोई सी चीज़ की आहट नहीं होती, और ये जो होती है ये अचानक ये सडनली हमारे शरीर में डिटेक्ट होने लगती है। तो दोस्तों इस वजह से, क्योंकि हम जिस चीज़ के बारे में नहीं जानते, तो हम उसी चीज़ से ज़्यादा डरे रहते हैं। दोस्तों जिसकी जानकारी हमारे पास नहीं होती तो हम उस चीज़ से ज़्यादा डरे रहते हैं। यही कारण है दोस्तों कि हम जिस चीज़ को नहीं जानते, तो उस न जानने के कारण हम हमेशा डर में रहते हैं। दोस्तों तो कैंसर हमें यही बताता है कि कैंसर हमें बताता है कि हमारा शरीर जो है वो हमेशा ज़िंदा नहीं रहेगा, यानी हमेशा लॉन्ग टाइम तक नहीं रहेगा। दोस्तों क्योंकि
किसी ये डर सुनकर ही हमें असहनीय लगता है। इसीलिए दोस्तों हम कभी भी कैंसर का परीक्षण करने से डरते हैं, जानने से डरते हैं, और ये डर को छुपाए रखना ही हमारे जीवन के लिए मतलब मृत्यु का कारण बन जाता है। तो दोस्तों ये हुआ कि हम और अब इसके जो चौथा पहलू है दोस्तों, उसको हम पढ़ते हैं कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट क्या कहती है। दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में, यानी 2022 की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में 2 करोड़ लोग कैंसर से डिटेक्ट हुए, जिसमें 97 लोग की डेथ हो चुकी है। और दोस्तों हर 5 आदमी में से 1 आदमी कैंसर से पीड़ित है। दोस्तों उसी प्रकार जो भारत की जो ICMR रिपोर्ट, जो ICMR इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च हमें बताती है कि भारत में 97 लाख लोग मतलब कैंसर से डिटेक्ट हुए 2023 में। तो दोस्तों ये हमारे ग्लोबल आंकड़े और नेशनल आंकड़े हमें बताते हैं। दोस्तों अब हम इसका एक और महत्वपूर्ण जो पॉइंट है जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम इन इवेंटों से डर क्यों जाते हैं। दोस्तों ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों 5वां पॉइंट है, हमें डर किस बात से लगता है। दोस्तों कैंसर मतलब होता है हमारे शरीर की रेबेलियस सेल्स होती है, यानी विद्रोही कोशिकाएं होती है, जो शरीर में विद्रोह करती है, अनियंत्रित होकर बेकाबू होकर ग्रो करती है। तो दोस्तों ये कैंसर सेल्स होती है। दोस्तों इसके अलावा हमारे शरीर में जो अहंकार की जो कोशिकाएं होती है, जो पहले से ही एक विद्रोही कोशिका होती है, और ये क्योंकि ये कैंसर की सेल्स भी कभी मरती नहीं, ये ग्रो करती है, और दोस्तों ये निरंतर बढ़ते रहती है। और अहंकार भी एक प्रकार से सेल्स ही कहना चाहिए, जिसकी सेल्स कभी मरती नहीं, उसकी ग्रोथ मतलब बढ़ती रहती है। और दोस्तों अहंकार क्या करता है, इसी शरीर के माध्यम से इसी शरीर का भोग कर लेता है। तो दोस्तों आपने समझा होगा कि जो कैंसर सेल्स जो है और अहंकार जो है, ये दोनों इन्हें दोनों ही शरीर को बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों अहंकार भी एक वायरस है, हमने कई बार समझा है। अहंकार भी एक झूठ एरर है जो इस शरीर के माध्यम से शरीर को ही भोग कर लेता है। तो दोस्तों क्योंकि वो चीज़ों को इकट्ठा कर करके शरीर के ऐसे केमिकल रसायन निकालता है जिसके कारण शरीर को बर्बादी कर देता है। तो दोस्तों हमें दोस्तों असली डर कैंसर का नहीं होता, असली डर उस सच का होता है जो कैंसर हमारे सामने रख देता है दोस्तों, और कहता है कि आपका शरीर ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। दोस्तों हमारा जो अहंकार होता है, अहंकार मतलब डर, वो हमेशा डर में रहता है। क्योंकि अहंकार का जो अस्तित्व होता है, इसी शरीर के ढांचे से हम अपना अस्तित्व पाते हैं। ये शरीर का जो ढांचा है, इसी ढांचे से हमने पिछले बार भी इसको समझा है कि अहंकार इसी शरीर के माध्यम से अपना पूरा संसार रचता है। तो इसीलिए वो शरीर की मृत्यु के कारण बहुत उसे डर लगता है, क्योंकि शरीर की मृत्यु मतलब उसके खुद की मृत्यु हो जाएगी। तो दोस्तों अहंकार हमेशा डरा हुआ रहता है। इसीलिए आपने देखा होगा दोस्तों कि व्यक्ति को जांच कराने के लिए, यानी ब्लड लगाने के लिए, पैथोलॉजी करने के लिए दर्द नहीं होता। दर्द सबसे ज़्यादा अहंकार को होता है उस सच के लिए कि जो उसकी रिपोर्ट आती है, तो उस रिपोर्ट के लिए अहंकार डरा होता है कि रिपोर्ट में क्या आएगा। तो दोस्तों अहंकार हमेशा डरा हुआ रहता है, अहंकार हमेशा सच को नहीं सुन सकता। यही कारण होता है दोस्तों कि जब अहंकार मतलब झूठ, तो अहंकार अपने झूठ को बचाने के लिए पूरी ऊर्जा लगा देता है। दोस्तों यही कारण होता है कि हम अपने जीवन में एक सत्य की ओर न जाने के कारण हम अपना पूरा जीवन पूरे लोक धर्म में अंधविश्वास, पाखंड और मान्यता, परंपरा, अंधविश्वास में लगा देते हैं। यही होता है कि हम झूठ में ज़िंदगी जीते हैं। दोस्तों यही कारण है हमारे जीवन में तनाव, डिप्रेशन बढ़ता है। दोस्तों हमें सबसे ज़्यादा जो डर लगता है, हमें कैंसर से डर नहीं लगता, हमें डर सबसे ज़्यादा लगता है कि कैंसर हमारे सामने सच रख देता है कि यह शरीर ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा, यानी हमेशा परमानेंट नहीं रहेगा, एक दिन इस शरीर की मृत्यु हो जाएगी। और दोस्तों ये अहंकार के लिए सबसे ज़्यादा असहनीय होता है, असहनीय पीड़ा होती है, क्योंकि अहंकार का जो अस्तित्व है इसी शरीर के ढांचे के माध्यम से खड़ा होता है और उसे लगता है कि ये कब ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों अहंकार हमेशा डरा होता है। अहंकार डरा होता है मतलब व्यक्ति डरा होता है। व्यक्ति कैंसर नाम से नहीं डरा होता, व्यक्ति कैंसर का जो सच उसके सामने आता है कि उसका शरीर नहीं रहेगा, उससे ज़्यादा डरा होता है। तो दोस्तों हमारे अंदर हमारे शास्त्र हमें समझाते हैं कि हमारा जो अहंकार है,
अहंकार ही हमारा सबसे बड़ा मूल बंधन है, क्योंकि डर हमेशा अहंकार को लगता है। दोस्तों, शरीर तो एक तथ्य है, शरीर तो निरंतर बदलते रहता है। हम बचपन से लेके बड़े होते तक शरीर निरंतर परिवर्तनशील है, ये बदलते रहता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। लेकिन दोस्तों, अहंकार ये है जो हमारे मन में विचारों को पकड़ के, जैसे मृत्यु का डर, मृत्यु का विचार को पकड़ के बार बार वो डरा हुआ रहता है, हमेशा हमें डराने के रहता है। दोस्तों, अहंकार हमेशा हमारे जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क जो हमारी बुद्धि और स्मृति के आधार पर नियंत्रित होता है। दोस्तों, अहंकार मस्तिष्क का उपयोग करके, मस्तिष्क के अवयव घटकों का उपयोग करके, यानी बुद्धि और स्मृति का उपयोग करके हमें बड़ी बड़ी बीमारियों से डराते रहता है। तो दोस्तों, कैंसर भी एक ऐसी चीज़ है कि हम यदि हम अपनी लाइफ स्टाइल को यदि अच्छे से जीने लगे कि शरीर को क्या चाहिए और हमें अपने मानसिक संतुलन को कैसे रखना है दोस्तों, तो हमारे अंदर कभी भी हमारा शरीर एक नियम के आधार पर अनुशासन से चलेगा, तो हमारे जीवन में कभी भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, जब हमारा अहंकार लोभ, लालच, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष में रहता है, और दोस्तों यही कारण होता है कि हम गलत व्यसनों में चले जाते हैं। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति दारू, सिगरेट इसीलिए पीता है क्योंकि वो व्यक्ति अपनी डिज़ायर को फुलफ़िल करना चाहता है, और कोई भी डिज़ायर कभी फुलफ़िल नहीं होती, केमिकल्स होती है। इसीलिए दोस्तों, जब वो डिज़ायर फुलफ़िल नहीं होती तो वो फ्रस्ट्रेशंस में आता है, और उसी के फिर अंदर जो उसका एक जीन्स, यानी जो सेल्स के जो जीन्स होते हैं एक नियमित रूप से निकलना चाहिए, वो नहीं निकलते, और वो सेल्स अनियंत्रित होकर टूटने लगती, चोट खाने लगती है, और वो फिर अपना अनुशासन भूल जाती है, और वो शरीर में बेलगाम होकर उसकी ग्रोथ बढ़ने लगती है। दोस्तों, अहंकार और वायरस, यानी अहंकार और कैंसर से दोनों एक ही जैसे बढ़ती है दोस्तों, और ये दोनों ही, अहंकार भी शरीर में रह के विषयों के साथ जुड़कर अब कहना चाहिए शरीर का भोग कर लेता है। दोस्तों, नशा करके गुटखा खा के, पान खा के हम शरीर को ही बर्बाद कर देते हैं। अहंकार शरीर को बर्बाद कर देता है, कैंसर सेल भी शरीर को ही बर्बाद कर देती है। तो दोस्तों, हमें ज़रूरत है इस कैंसर के विज्ञान को समझना। और दोस्तों इसीलिए हमारे उपनिषद और भगवान श्री कृष्ण की गीता और हमारे उपनिषद हमें, ईशावास्य उपनिषद हमें सिखाता है विद्या और अविद्या। तो दोस्तों, अविद्या मतलब होता है ये शरीर, भौतिक शरीर जिस चीज़ से बना है, इसकी एक एक संरचना को जानना, इसके डीएनए क्या होता है, सेल्स क्या होता है, आरएनए मैसेंजर क्या होते हैं, बॉडी में ये हमारे अंदर कैसे इसके प्रोटीन्स बनता है, कैसे एमिनो एसिड काम करता है, कैसे हमारी बॉडी की केमिस्ट्री काम करती है, कैसे तंत्र काम करते हैं, कैसे हमारे अंदर वाइस निकलती है, विचार, भावनाएं कहाँ से उठते हैं। दोस्तों, ये तमाम चीज़ें जो है ये मटेरियल चीज़ें होती है, ये इसी को बोलते हैं अविद्या। तो हमें अविद्या का पूरा ज्ञान होना चाहिए। और दोस्तों, साथ में विद्या का ज्ञान मतलब मैं कौन हूँ, मेरे विचार कहाँ से आते हैं, मेरी भावनाएं कहाँ से आती है, मेरे अंदर ये डर पैदा कौन करता है, मेरे अंदर ये पूरे मस्तिष्क को कौन कंट्रोल करता है, मेमोरी को कौन कंट्रोल करता है। तो दोस्तों, इसको बोलते हैं विद्या, यानी स्वयं का सेल्फ नॉलेज। तो दोस्तों, यदि हमारे अंदर विद्या और अविद्या दोनों का ज्ञान यदि है तो दोस्तों हमारी लाइफ बेहतर होने लगती है। और हम जो समय हमें मिला है, टाइम बीइंग जो मिला है दोस्तों, शरीर तो कभी कोई मटेरियल परमानेंट नहीं होता, पदार्थ की तो अगर खड़ा है तो डिस्ट्रॉय होगा ही होगा। लेकिन दोस्तों, हमें जो टाइम बीइंग मिला हुआ है, इस शरीर के माध्यम से हम इस पूरे ब्रह्मांड को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हम अपनी ऊर्जा, हमारे अंदर जो अहंकार एक झूठा बग है, जो एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग है कहना चाहिए, जो हमारे अंदर हमें अपने शरीर का दुरुपयोग करता है। और दोस्तों, दुरुपयोग इसलिए करता है क्योंकि हम स्वयं को नहीं जानते। तो दोस्तों, यदि हम स्वयं को जानने लगे, समझने लगे, तो हम अपने अहंकार पर नियंत्रण पा सकते हैं, हम शरीर की संरचना को समझ सकते हैं, और हम अपनी बड़ी से बड़ी बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। नियंत्रण यानी समझकर, जानकर, एक शरीर को शरीर के लेवल पे प्रकृति शरीर के माध्यम से गति करती है। अहंकार जो अपने आप का मोटापन पाता है, तो अहंकार को देखने से हम छीन होने लगता है। क्योंकि दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को शराब पिलाने वाला, गुटखा खिलाने वाला अहंकार ही होता है। हमारी जीवन शैली को बिगाड़ने वाला हमारा अहंकार ही होता है। और अहंकार हमेशा अहंकार का इंजन होता है दोस्तों, इसको आईसी इंजन बोलते हैं। कि ये अहंकार क्या करता है, डिज़ायर को पाकर अपना इंजन चलाता है। कोई भी व्यक्ति जो होता है वो बगैर इच्छा के
आगे नहीं बढ़ता। जैसे दोस्तों कोई कार होती है, बगैर पेट्रोल के, डीजल के वो आगे गति नहीं करती। तो दोस्तों अहंकार के लिए भी ईंधन उसकी इच्छा होती है, इच्छा के अनुसार ही वो आगे बढ़ता है। तो दोस्तों जब हमारी इच्छा पूरी केमिकल्स होती है, कोई इच्छा हमारे जीवन को यानी हमारे स्वभाव को संतुष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा स्वभाव है सत्य चित आनंद, सच्चिदानंद बोलते हैं, प्रेम आनंद करुणा सत्य। तो दोस्तों हमें ज़रूरत है हमारे वास्तविक सनातन ग्रंथ उपनिषदों की ज़रूरत है, श्रीमद् भगवद गीता की ज़रूरत है, हमारे भारतीय दर्शनों की ज़रूरत है, और सही संत महात्माओं का संग। और वर्तमान में आचार्य प्रशांत जी जो गीता सिखा रहे हैं, अष्टोक्र गीता, रिभु गीता और संत सरिता, बुद्ध दर्शन, दोस्तों ये तमाम चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में एक नया परिवर्तन लाएगी और हमें इस पूरे ब्रह्मांड को समझने की समझ और आत्मा का प्रकाश मिलेगा। थैंक यू दोस्तों। इस प्रकार से हमने समझा कि कैंसर का विज्ञान क्या होता है, यानी कैंसर क्या होता है, कैंसर कैसे डेवलप होता है, और हमें कैंसर से क्यों डर लगता है, और इसकी मतलब ग्लोबल रिपोर्ट क्या बोलती है, और ये भारत नेशनल और ग्लोबल रिपोर्ट क्या बोलती है, यानी भारत की ICMR रिपोर्ट क्या बोलती है कैंसर के डाटा के बारे में, और ये हम कैंसर को कैसे देखते हैं, यानी हमें कैंसर से डर क्यों लगता है, यानी हमें इन इवेंट से डर क्यों लगता है। तो दोस्तों इन तमाम चीज़ों को हमने पूरी समझने की कोशिश की। दोस्तों हमारे अंदर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होती है दोस्तों, कि हमारे अंदर जो हमारे अहंकार के सबसे ज़्यादा जो अहंकार एक झूठ है, एक एरर है, हमने कई बार चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। इसको नियंत्रण जानना, हम चेतना के प्राणी, समझ के प्राणी है दोस्तों। हम हर चीज़ को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन दोस्तों जब हम अपनी किस्सा कहानियों, परंपरा, मान्यता, अंधविश्वास, रूढ़िवादी में जब जीते हैं दोस्तों, तो हमारा अहंकार पोषण पाता है, और यही हमारा एक DNA बनता है। और दोस्तों हम हमेशा कल्पनाओं में जीने लगते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में इसकी चर्चा की थी कि लोग कल्पनाओं में क्यों जीते हैं। तो दोस्तों मनुष्य जो होता है, व्यक्ति जो होता है, वो हमेशा कल्पनाओं में जीता है, अंधविश्वास में जीता है। कारण उसका ये होता है क्योंकि हमारे केंद्र में अहंकार बैठा होता है। अहंकार हमेशा अज्ञानता में होता है। अहंकार अपने स्वाभिमान को बचा के रखना चाहता है, और वो हमेशा कहता है कि मेरे स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। तो दोस्तों अहंकार एक झूठ है, एक झूठ को स्वाभिमान कैसे ठेस लग सकता है। तो दोस्तों अहंकार ही हमारे शरीर को बर्बाद कर देता है। हमारे शरीर को बर्बाद करने में अहंकार ये होता है जो यानी क्योंकि अहंकार अपूर्ण होता है, और अपनी अपूर्णता को पाने के लिए यानी अहंकार का दोस्तों एक सीक्वेंस चलता है, जिसको हम पिछले वीडियो में भी चर्चा किए थे कि अहंकार अज्ञान होता है, और उसकी एक अपनी मैंने कहना चाहिए उसका अज्ञान होता है, उसी से उसका अस्तित्व का दुख आता है। और अस्तित्व का दुख मतलब झूठी अपूर्णता, और झूठी अपूर्णता के कारण ही वो विषयों से आसक्त होता है। और दोस्तों विषय से आसक्त होने के कारण ही उसका जीवन बंधन में आता है, और इसी के कारण उसके जीवन में दुख, अवसाद और बेचैनी हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों हमारा यही होता है कि शरीर अपना नियंत्रण काम करने लगता है। लेकिन दोस्तों हम बोलने से मैं अहंकार जब शरीर के बीच में आ जाता है, जैसे दोस्तों नदी और मिट्टी, पृथ्वी और जो मिट्टी होती है वो निरंतर नीचे रहती है, और नदी उसके ऊपर से बहते रहती है, तो नदी का पानी एकदम साफ रहता है। लेकिन दोस्तों जब हमारा अहंकार जब उसको गंदा कर देता है, वहाँ पे कुछ डाल देता है, तो वो मिट्टी और पानी होकर गंदा हो जाता है। तो दोस्तों अहंकार भी वही है कि शरीर ये प्रकृति के माध्यम से निरंतर गति करते रहता है, लेकिन जब अहंकार इस पर हस्तक्षेप करता है दोस्तों, तो हमारे पूरे नियंत्रण बिगड़ जाता है। तो अहंकार का हटना ही हमारा सत्य का प्रकट होना है दोस्तों। यही कारण है कि बड़े बड़े वैज्ञानिक जैसे स्टीफन हॉकिंग को देखिए, इतनी बड़ी बीमारी होने के बावजूद भी उन्होंने ब्रह्मांडीय रहस्यों की खोज की थी। तो दोस्तों जहाँ अहंकार नहीं होता वहाँ